जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 5, 6 और 7 वचन। कल के मॉर्निंग मन्ना में मैंने आपसे कहा था शैतान किस रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है, शैतान किस रीति से हमें पाप की तरफ लेके जाता है। और यही बात समझाने के लिए मैंने आपको बताया था उत्पत्ति से किस तरह से शैतान ने हवा के साथ बात किया और पॉजिटिवली उसके आगे अपनी बातों को रखा और हवा को फंसा लिया और हवा ने फल खा लिया। तो हमें बहुत सावधान रहना है। कभी कभी ऐसा लगता है शैतान हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, कभी कभी ऐसा लग रहा है इसमें मेरा फायदा होने वाला है, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो एक ट्रैप हो सकता है। शैतान हमें फंसाने के लिए लालच देता है। तो आज फिर से एक बार और एक शैतान का कार्य करने का तरीका हम बाइबल से सीखने जा रहे हैं, ताकि हम सावधान रहेंगे, ताकि हम जान पाएंगे हमारे जीवन में शैतान कुछ ना कुछ चालाकी, कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है हमें शैतान के बारे में ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, हमें शैतान के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो वो जासूस भेजते थे यह चेक करने के लिए वहां पर किस रीति से युद्ध का तैयारी हुआ है, किस रीति से वहां पे सैनिक है, और सारी बातों को जानने के लिए जासूस को भेजा जाता था। एक राजा दूसरे राजा के वहां राज्य के ऊपर युद्ध करने से पहले उनके बारे में जान लेता है, उनके बारे में जानकारी लेता है, ताकि पता चल सके मुझे किस रीति से युद्ध करना है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर युद्ध करने से पहले जानना जरूरी होता है वहां पर क्या परिस्थिति है। इसी रीति से मेरे प्रियो, अगर आप ये कहते हैं शैतान के बारे में हमें नहीं सुनना चाहिए, शैतान के बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, जब हम बाइबल को मानने वाले व्यक्ति है, तो हमें ये भी जानना जरूरी है शैतान कौन है, शैतान किस रीति से कार्य करता है, शैतान का क्या विचार है और क्या कार्य है। क्योंकि जब हम शैतान के बारे में जान जाएंगे तो उसके सामने हम खड़े हो पाएंगे और उन बातों से हम सावधान रह पाएंगे। तो शैतान के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज और एक बार हम देखने जा रहे हैं शैतान हमारे जीवन में किस रीति से कार्य करता है, और वही हम देखने जा रहे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 5, 6 और 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अभी 5 और 6 वचन में हम देखते हैं शैतान प्रभु यीशु से कहता है ये जो मंदिर है उसके ऊपर से अपने आप को नीचे गिरा दे। और ये कार्य करने के लिए, यानी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, इसके लिए वो क्या करता है, बाइबल का वचन इस्तेमाल करता है और बाइबल के वचन से कहता है, देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर तुम अपने आप को नीचे गिराते हैं तो स्वर्गदूत आ जाएंगे, स्वर्गदूत वहां पर आपको उठा लेंगे, आपके पांव में ठेस नहीं लगेगी, आपको कुछ हानि नहीं होगी, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो शैतान का रीत क्या है, शैतान का इसके पीछे मकसद क्या है, वचन जब मैं बोलूंगा तो वचन के अधीन होकर प्रभु यीशु मसीह ऊपर से अपने आप को नीचे गिरा देंगे। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज शैतान एग्जैक्टली इसी रीति से हमारे जीवन में काम करता है। जानता है अगर इनको मैं पाप करने के लिए कहूंगा
तो ये पाप नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनके सामने मैं बाइबल वचन लेके जाऊंगा और कहूंगा कि देखो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तो ये जरूर मेरी बात मानेंगे। और कई बार हम भोले बन जाते हैं, कई बार हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, और जैसे ही वचन आता है हम बिना कुछ समझे सोचे उसकी तरह आगे वचन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहां पर एग्जैक्टली शैतान ने यही सोचा, अगर मैं बाइबल का वचन प्रकट करूंगा तो प्रभु यीशु मसीह वचन के आधार से अपने आप को नीचे गिरा देंगे। और शैतान ने जो वचन इस्तेमाल किया उसे आप देख सकते हैं भजन संहिता उसका 91वें अध्याय का 11 और 12 वचन। आज भी शैतान वचन में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है ना वो तलवार है। जैसे इफिसियों की पत्री में लिखा है वचन तलवार है, तो तलवार हमें चलाने के लिए दिया है। आत्मिक युद्ध में वचन हमारे लिए तलवार है, लेकिन शैतान क्या करता है, यही तलवार हमारे विरुद्ध में इस्तेमाल करता है। यानी हमें जो तलवार दिया गया है, हमारी ही तलवार से हमारे ऊपर हमला करता है। यानी वचन हमारे लिए दिया गया है, लेकिन हमारा ही वचन हमारे ऊपर इस्तेमाल करता है। कल परसों की बात है, मैंने एक जगह पर एक बात सुनी। एक व्यक्ति एक हफ्ते से पाप कर रहा है, यानी बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो प्रभु को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक हफ्ते से शराब पीना शुरू कर दिया और जो भी पाप हम कह सकते हो पाप करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने गवाही दिया कि कुछ दिनों पहले मेरे पास एक आवाज आया और वो आवाज मुझे ऐसा कहने लगा, देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर आप पाप करते हैं और अगर आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपको माफ करेंगे। तो पश्चाताप करने से परमेश्वर आपको माफ कर देते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो आप पाप कर सकते हैं, लेकिन पाप करने के बाद आपको पश्चाताप करना है। और यही वचन उस व्यक्ति के पास आया और वो पाप करने लगा, यही सोचकर पाप करूंगा, लेकिन जब मैं पश्चाताप भी कर लूंगा तो वचन में लिखा है तो परमेश्वर मुझे माफ कर देंगे। और दूसरे एक जगह पे ऐसा गवाही हुआ, एक व्यक्ति था जो काम पे नहीं जाता था, यानी जॉब करने नहीं जाता था। जब पूछा गया तो कहता है बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया है, बाइबल में ऐसा लिखा है जब उसके लोग सोए हुए रहते हैं तब भी परमेश्वर उनको जो चाहिए वो पूरा करता है। तो कुछ लोगों के पास शैतान वचन लेके आता है, देखो वचन में ऐसा लिखा है, आपको ऐसा करना है। कुछ लोगों को वचन के द्वारा शैतान ने व्यभिचार करने के लिए भी आगे बढ़ाया। कुछ लोगों को शैतान ने 2 शादी करने के लिए वचन दिखाया। कुछ लोगों को शराब पीने के लिए वचन से सिखाया। कुछ लोगों को झूठ बोलने के लिए, देखो ये व्यक्ति ने ऐसा किया था, तुम भी कर सकते हो, देखो ये व्यक्ति ने पाप किया था फिर माफी मांग लिया था, तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो कुछ लोगों के पास शैतान वचन लेके आता है और उस वचन को गलत रीति से समझाता है। वचन जो लिखा गया है बाइबल में, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जिस संदर्भ में वचन लिखा गया है, जिस कारण के वजह से वचन लिखा गया है, शैतान उसको घुमा फिरा कर उसके लिए इस्तेमाल करता है। वो शैतान वचन को हमें पाप में डालने के लिए या फिर हमें गलत रास्ते की तरफ लेके जाने के लिए इस्तेमाल करता है। देखो अभी यहां पर भजन संहिता 91 अध्याय 11 और 12 वचन जिस रीति से लिखा गया था, जिस परिस्थिति में लिखा गया था, जिस वजह से लिखा गया था, शैतान ने उस वचन को वहां से लेके आकर प्रभु यीशु मसीह के पास इस्तेमाल करके कहा, ताकि प्रभु यीशु उस मंदिर के कंगूरे से अपने आप को गिरा दे। तो शैतान क्या करता है, वचन को कहीं ना कहीं से उठा के हमारे पास लाके रख देता है और हमें समझ नहीं पाते हैं और हमें लगता है ये तो परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ बात कर रहा है, और हम ना समझने की वजह से हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और इसी रीति से शैतान हमारी ही तलवार हमारे ऊपर चलाता है। शैतान इसी रीति से वचन का इस्तेमाल करके हमें पाप में डाल देता है, हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। तो आज के वचन से
हमें सावधान रहना है। जो भी वचन हमारे पास आता है हमें ऐसा नहीं मानना है मेरे पास ये वचन परमेश्वर की तरफ से आया है, क्योंकि आज के वचन से हमने सीखा है वचन शैतान की तरफ से भी आता है। वचन हमेशा ब्लेसिंग्स के लिए आता है, वचन हमेशा हमें आशीष के लिए आता है, लेकिन शैतान उसे अपने रीति से गलत तरीके से हमें समझाता है और गलत दिशा में हमें लेके जाता है। तो आज के वचन से हमें सावधान रहना है। आज के वचन से हमें शैतान किस रीति से कार्य करता है वो हमें समझना है। अगर आपके पास कोई वचन आता है और आप कंफ्यूज है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वचन मेरे पास आया, मुझे पवित्र आत्मा ने वचन दिया, सपने में मुझे एक वचन आया, पास्टर ने मेरे लिए वचन बोला, और अगर आपको कंफ्यूजन है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आपको किसी पास्टर को मिलना चाहिए, उनके साथ आपको चर्चा करना चाहिए, किसी बाइबल टीचर को आपको मिलना चाहिए, किसी आत्मिक व्यक्ति को आपको मिलना चाहिए और उनके साथ बात करना चाहिए। ये वचन मेरे पास इस रीति से आया है तो मुझे इसे किस रीति से समझना है, किस रीति से इस वचन के अनुसार मुझे चलना है। तो बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि आज हमने सीखा शैतान वचन का इस्तेमाल करता है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने और शैतान के काम करने के तरीके को समझने के लिए मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।